नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रतियोगी छात्र हैं, कोई आगामी परीक्षा देंगे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सामान्य नागरिक हैं, अपनी जागरूकता के लिए पढ़ रहे हैं, देश विदेश की चीज़ें और अपनी भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की है, इसमें अगर रुचि रखते हैं तो उन सबको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। मतलब पूरे विश्व में लगभग जितने देश हैं, सब देशों की हर तरह से अब रैंकिंग हो रही है। जैसे शांति में रैंकिंग हो रही है कि शांति में नंबर 1 कौन है और लास्ट में कौन है। उसी तरह से समृद्धि में होती है कि सबसे समृद्ध कौन है, सबसे गरीब कौन है। इसी तरह से विश्व प्रेस स्वतंत्रता पर होता है कि कहाँ की मीडिया सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है, कहाँ की मीडिया को स्वतंत्रता कम है ना। इस तरह से विविध प्रकार की रैंकिंग होती है। तो आज की जो हमारी रैंकिंग है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें हमारे भारत की स्थिति क्या है और विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत कब हुई, भारत से अच्छे कितने देश हैं और भारत से भी बुरे कितने देश हैं, ये सब कुछ आप जानेंगे। देखिए, जीपीआई का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक। इसको जारी कौन करता है? तो इसको आईईपी जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये एक संस्था है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में। तो ये संस्था हर साल सर्वे करती है पूरे विश्व में, और इस सर्वे में कुछ उसके पास आधार होते हैं। लगभग 29 आधार होते हैं, 29 विषय होते हैं। उन विषयों में वो अध्ययन करती है और उसके आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है शांति का। अब आप शांति का मतलब समझते होंगे कि शांति का मतलब ये होता है कि जहां लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो, जहां लोग शांति में रह रहे हो, यानी अशांति न हो, उथल पुथल न हो। मेन मुद्दा यही है। तो इसमें जो विषय रखा गया है वो है समाज में बचाव व सुरक्षा का स्तर, यानी किसी भी देश की जो समाज है उसमें किस तरह के बचाव की व्यवस्था है, कितना वहां पे लोग महफूज हैं, कितना लोग डरे हुए हैं, कितना लोग निर्भीक हैं, इसका ध्यान रखा जाता है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष देखा जाता है, यानी आपस में कितना संघर्ष कर रहे हैं एक वर्ग दूसरे वर्ग से, है ना। और विश्व स्तर पे, जैसे कि भारत का पाकिस्तान से कभी झगड़ा होता है तो इसको विश्व स्तर का संघर्ष कहा जाएगा ना। इसी तरह से इसको भी ध्यान में रखा जाता है। और सैन्यीकरण का स्तर, यानी किसी देश में कितने प्रकार के सैनिक हैं, उनका क्या उसमें रोल है, ये सब ध्यान में रखा जाता है और इसी के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो जो इसका पहला संस्करण आया था वो आया था 2007 में। ठीक है, पहला संस्करण 2007 में आया है और हर साल चूंकि आता है, तो इस समय वर्तमान संस्करण इसका 15वां है और ये 2021 में जून में अभी प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इसमें कितने देश शामिल किए गए हैं? तो इसमें जो शामिल देश हैं उनकी संख्या है 163। और अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो अगर पूरे दुनिया की जनसंख्या अगर 100 लोगों की है तो उसमें से 99.7, मतलब थोड़ा बहुत छोड़ करके, हो सकता है कुछ जनजातियों को इसमें छोड़ा गया हो जो बहुत दूर दराज के रहते हैं, बाकी लगभग पूरे विश्व को कवर कर लिया गया है इसमें, इस सर्वे में। इसीलिए लिखा है ना 99.7% और 163 देश। अब देखिए, इसका विषय आप जान ही चुके हैं कि किन विषयों में इस पर अध्ययन किया जाता है। अब इसमें रैंकिंग दी गई है कि सबसे शांत देश कौन है और सबसे अशांत देश कौन है। तो 163 देशों में नंबर 1 पर है आइसलैंड, यूरोप महाद्वीप का देश है। उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है। फिर डेनमार्क। टॉप 10 देश, उसमें से 8 देश यूरोप महाद्वीप के हैं। इसीलिए जो 7 महाद्वीप हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में है, उसी तरह से आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में है। तो यूरोप महाद्वीप को अगर एक क्षेत्र मान लिया जाए तो विश्व का सबसे शांत क्षेत्र यूरोप महाद्वीप है, जहां सबसे कम लड़ाई झगड़ा, आतंकी घटनाएं, संघर्ष सबसे कम होता है। तो टॉप 10 में 8 देश यूरोप के हैं। ये दूसरे नंबर वाला देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, आप देखे होंगे, न्यूजीलैंड। तो आइसलैंड नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर डेनमार्क। अब सबसे अशांत की बात करें, इसका मतलब 163वें स्थान पर सबसे अंत में अफगानिस्तान आता है।
आप जानते ही हैं, इसमें खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन हो गया है। हालांकि उसके पहले से ही 2018 में इसकी रैंकिंग हुई 19, 20, 21, यानी लगातार 4 साल की रैंकिंग में अफगानिस्तान सबसे पीछे ही बना हुआ है। इसका मतलब लगातार 4 वर्षों से अफगानिस्तान विश्व का सबसे अशांत देश है। दूसरे नंबर पर आता है यमन और तीसरे पे आता है सीरिया। यानी इससे कुछ अच्छा यमन है और यमन से कुछ अच्छा सीरिया है। अब आप ये भी जानते हैं कि अफगानिस्तान एक तरह से भारत का पड़ोसी देश है और भारत का ही पड़ोसी देश सबसे अशांत है, तो भारत की भी स्थिति डामाडोल होगी। लेकिन इसी से और भी देश जो अगल बगल के हैं उनकी स्थिति कुछ अच्छी है। अब देखिए, जैसे भारत की स्थिति की अगर बात करें तो 163 देशों में 135वां स्थान भारत रखता है 2021 के अनुसार। ये रैंकिंग बहुत चिंताजनक है भारत के लिए, क्योंकि भारत की सुरक्षा व्यवस्था, जीडीपी, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ का रिसर्च, यहाँ का एजुकेशन की चर्चा होती है। तो ऐसे हालात में अगर 135वां स्थान हो तो चिंताजनक विषय है। लेकिन इसमें कुछ सुधार हुआ है, अभी हम आपको डाटा दिखाएंगे 2018, 19, 20 और 21 का। तो 135वां स्थान का मतलब क्या हुआ? अगर आप एकदम सामान्य भाषा में समझें तो 135वां स्थान का मतलब होता है कि 163 देशों में 134 देश भारत से अच्छे हैं। 163 देशों में 134 देश भारत से अच्छे हैं शांति के आधार पर। यानी शांति मतलब शांति ज्यादा बनी हुई है भारत से ज्यादा 134 देशों में, इसीलिए इसका 135वां स्थान है। अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तो हो ही गया, म्यांमार, मालदीव, ये सब पड़ोसी देश हैं। तो इन पड़ोसी देशों में भारत से भी अच्छे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका हैं। ये दक्षिण एशिया महाद्वीप के अगर देश हैं तो दक्षिण एशिया महाद्वीप का सबसे अच्छा देश शांति में आता है भूटान। पूरे 163 देशों में इसकी रैंकिंग 22वीं है, यानी 22वें स्थान पर आता है। यानी इससे मात्र 21 देश ही अच्छे हैं, 22वां स्थान है। और अगर एशिया की बात मतलब दक्षिण एशिया की बात की जाए जिस क्षेत्र में भारत है, तो उसमें नंबर 1 पर भूटान है, नंबर 2 पे नेपाल है, नंबर 3 पर बांग्लादेश है, नंबर 4 पर श्रीलंका है और नंबर 5 पर भारत है। फिर नंबर 6 पर पाकिस्तान है और नंबर 7 पे अफगानिस्तान है। तो भारत के पड़ोसी देशों में भारत से पीछे पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, जो अफगानिस्तान विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है, अशांत देश है। तो वो भारत से पीछे है, पाकिस्तान पीछे है। बाकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका की स्थिति भारत से काफी अच्छी है। भूटान की देख लीजिए कितनी अच्छी होगी, भारत का स्थान 135वां है और पाकिस्तान भूटान का 22वां है। तो आप तुलना ही नहीं कर सकते, इतनी शांति व्यवस्था है यहाँ पर। लेकिन एक चीज और जान लीजिए थोड़ा सा, जैसे 2019 में जो रैंकिंग हुई थी भारत के लिए मैं बता रहा हूं, फिर 2020 में हुई, फिर 2021 में हुई और इसके पहले 2018 में हुई थी, उसके पहले 17 में। 2018 की अगर भारत की बात की जाए तो भारत की स्थिति थी 137वीं, यानी कि 163 देशों में भारत 137वें स्थान पर था। कब? 2018 में। उसके बाद 2019 में ये खिसक कर नीचे चला गया और 2019 में ये इसका स्थान हो गया 141, यानी कि 4 अंक यानी कि 4 स्थान पीछे सरक गया। यानी यहां पे भारत की स्थिति अच्छी थी, लेकिन यहां पर 2019 में भारत की स्थिति बिगड़ गई। फिर 2020 में इसमें सुधार हुआ और 2020 में इसकी रैंकिंग आ गई 139। तो यहां से यहां सुधार नहीं हुआ, गिरावट आई, लेकिन यहां से यहां फिर सुधार हुआ और इस बार भी सुधार हुआ है, क्योंकि इस बार भारत की रैंकिंग 135वीं है। तो यानी लगातार 2 वर्षों से भारत की शांति व्यवस्था में सुधार हो रहा है जीपीआई के अनुसार। कितना सुधार हुआ है पिछले 1 वर्ष की अगर बात की जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 1.9% का सुधार हुआ है। यानी पाकिस्तान सुधार में भारत से आगे है। रैंकिंग में अभी पाकिस्तान पीछे है, लेकिन
उसके सुधार का जो ग्रोथ है वो इंडिया से आगे चला गया है, क्योंकि भारत में सुधार 0.7% का हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का 1.9%। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि अफगानिस्तान लगातार 4 वर्ष से सबसे अशांत देश घोषित होता चला आ रहा है, और आइसलैंड जब से रैंकिंग शुरू हुई है 2007 से 2007 को छोड़ दिया जाए तो 2008 से यानी अगले साल से ही नंबर 1 बन गया था, और तब से आज तक 2021 तक आइसलैंड नंबर 1 पर ही है। भारत हर साल इसकी रैंकिंग कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो पिछले 2 साल से इसकी रैंकिंग में सुधार हो रहा है। देखिए, हमने जो थोड़ा सा फोकस करके आपको ये बताया है कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका भारत से अच्छे हैं शांति में, तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम भारत को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम वास्तविकता को जान सके कि हम कहाँ पिछड़े हुए हैं और हम कहाँ अच्छे हैं। बहुत सारी अभी रैंकिंग हम आपको दिखाएंगे जिसमें भारत बहुत अच्छा है ना, लेकिन इसमें तो पिछड़ा ही हुआ है, काफ़ी पीछे है। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों से एक प्रश्न है हमारा, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर भी दीजिए। प्रश्न ये है कि 2007 में जब पहली बार GPI हुआ था, ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी हुआ था, तो उसमें सबसे शांत देश कौन था, नंबर 1 की स्थिति में कौन था, और भारत की स्थिति क्या थी, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।